श्रीमद् भगवत गीता भगवान का बताया वह ज्ञान है जो आज भी लोगों को सही दिशा दिखाता है। जिस तरह आज हम कई बार तमाम कारणों के चलते अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन निराश और असमंजस की स्थिति में दिखाई देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो उन्हें दिव्य ज्ञान दिया वह गीता के रूप में हमारे सामने है। वर्तमान में भी जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानव को गीता में बताए सूत्रों को अपनाना चाहिए। गीता के सूत्रों को अपनाने से व्यक्ति उन्नति पथ की ओर अग्रसर होता है। जिसने गीता के अर्थ को समझ लिया वो जीवन में किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने से नहीं घबराता है। आइए जानते हैं गीता के उन प्रमुख श्लोकों को जो आज भी हमें मुश्किल समय में सही राह दिखाने का कार्य करता है। पहला, सोच में परिवर्तन। जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को समान मानता है उसी की सोच सही है। सही नजरिया रखने वाला व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में समान भाव रखना चाहिए। दूसरा, मन पर नियंत्रण। मन बहुत चंचल होता है और वह सदा यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। अशांत मन को योग और ध्यान का नियमित अभ्यास कर वश में किया जा सकता है। तीसरा, क्रोध पर काबू। गीता में लिखा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम में बुद्धि विचलित होती है। जब बुद्धि का विचलन हो जाता है तो तर्क करने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। जब मनुष्य में तर्क करने की क्षमता नहीं रह जाती तो वह विनाश की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। चौथा, मन पर अंकुश करना। मन बहुत चंचल होता है, इस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते ऐसे लोगों का मन उसके दुश्मन की तरह कार्य करता है और धीरे धीरे मनुष्य गलत राह की ओर अग्रसर हो जाता है। पांचवा, आत्मचिंतन करने की आवश्यक। मनुष्य को हर दिन आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे व्यक्ति अपने अंदर छुपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। कर्म का परिणाम। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने को महत्व को देना चाहिए। छठवां, विश्वास में सफलता। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, बस जरूरत होती है तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने लगन के साथ काम करने। ऐसा करने से व्यक्ति को सफलता अवश्य मिलती है। सातवां, तनाव से मुक्ति। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का सही मार्ग अपनाना चाहिए। आठवां, सोच से आचरण का निर्माण। मनुष्य जिस तरह से सोचता है उसी तरह का आचरण करता है। स्वयं के अंदर के विश्वास को जागृत कर सोच में बदलाव लाया जा सकता है, उसके जीवन के लिए बेहतर होगा। नौवां, ईमानदारी से काम करे। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म को प्रधान करता है, वह उसके फल के बारे में कभी नहीं सोचता। किसी काम को करने का यही उत्तम और उचित साधन है। श्रीमद् भगवत गीता न केवल धर्म का ज्ञान कराती है बल्कि जीवन जीने का ढंग भी सिखाती है। महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद मानव के लिए प्रेरणादायी है। गीता के उपदेशों का अनुसरण कर न हम केवल खुद का बल्कि समाज का भी भला कर सकते हैं। आप सभी गीता के इस 9 नियम को अपनाकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ अच्छा और नया कर सकते हैं।